सर मुझे आपने असाइनमेंट भी नहीं भेजा। हम्म। अब सेल साइकिल को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लें अगर, तो सेल साइकिल में हमने क्या समझे थे कि कौन कौन से बाउचर आपके आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्स ऑर्डर, इसके बाद में डिलीवरी नोट, नेक्स्ट वन रिएक्शन इन हो जाएगा, सेल्स, और उसके बाद में फिर यहाँ पे रिसिप्ट हो जाएगा। और फिर जरूरत अगर पड़ेगी तो यहाँ पे पास किया जाता है क्रेडिट नोट करके। नोट। कुछ ये बाउचर पास किए जाते हैं। हम्म। 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 अब यहाँ पे एक कंपनी आप बना सकते हो नई, या एक नई कंपनी के साथ में भी ये सारे ट्रांजेक्शन्स आप जाके कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक जी। आइटम वही रखते हैं, कंप्यूटर P4 वाला। और ये जो हम्म। नंबर्स थे इसको एज इट इज हम रखते हैं, खाली इन बाउचर्स के अंदर चेंज कर देते हैं। जैसे कि 10 जी। कंप्यूटर सेल करने का ऑर्डर आया, उसमें से हमने 10 का 10 पूरा डिलीवर कर दिया। हम्म। दो रिटर्न होके वापस हमारे पास आ गया, तो बिल कितने का हम्म। बनेगा? 8 पीस का बनेगा। 8 का। पैसा कितना आएगा? 8 का आएगा जो पार्टी रिटर्न 8 का करेगी। आएगा। हाँ, और हम्म। पैसे देने के बाद में अगर पार्टी ने कोई सामान वापस कर दिया अगर हमें, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं जा करके क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट। हाँ, यहाँ पे रिजेक्शन इन और क्रेडिट नोट ये ऑप्शनल वाउचर्स है। ये ऑप्शनल केस में ही यूज किया जाता है। इन केस जब सामान आपका वापस हुआ तभी यूज किया जाता है, नहीं तो नॉर्मल क्या रहेगा आपका? सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, सेल्स रिसिप्ट। कुछ केसेस में रिजेक्शन इन या क्रेडिट नोट बनाने की जरूरत हमें पड़ सकती है। जैसा कि हमने बताया ना कि जब भी आपको सामान वगैरह वापस हो जाएगा उस केस में, या जब भी आपको पार्टी को पेमेंट देने के लिए कोई न कोई रीजन होगा, उस केस में आप क्रेडिट नोट पास कर सकते हैं। तो सिंपल आप जाओ यहाँ से बाउचर में, सेल्स में जाओगे यहाँ से तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सेल्स बाउचर। बट हमें क्या चाहिए? सेल्स ऑर्डर बाउचर चाहिए। तो हम्म। अदर बाउचर में जाएंगे, यहाँ से हम लोग ले लेंगे सेल्स ऑर्डर। नेक्स्ट में जाओगे तो ये सेल्स ऑर्डर है आपका, एंटर करो, एक्टिवेट कर लो। एक पार्टी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं नई, कि मान लो एक नई पार्टी है जिसने हमें सेल्स के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। उसके हिसाब से क्या करोगे आप? यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। तो मैंने कुछ इस टाइप से एक नाम दे दिया कि कुछ इस टाइप का एक नाम है जिसने हमें दिया हुआ है। तो पार्टी है तो सन्डे डेप्टर में बिकॉज ऑफ कस्टमर है। हम्म। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो? सेल्स ऑर्डर है तो इसको हम लोग SO रख सकते हैं, बाकी जो भी आपको नंबर देना हो कुछ इस टाइप से। देन सेल्स, देन जो भी स्टॉक आइटम को ऑर्डर मिला रहेगा आप आइटम मेंशन कर लेना। फॉर एग्जांपल P4 कंप्यूटर का है, गोडाउन कहाँ पे है? तो हम लोग जो बेचेंगे हमारे पास मेन लोकेशन में है तो यहाँ से ही बेचेंगे। एंड क्वांटिटी 10, रेट इसका जो भी होगा हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 30,000। और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे आप, इसको यहाँ से सेव कर दो। अब ये ऑर्डर आपको चेक करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? सिंपल आप जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हमने चेक किया था, सेम ऐसे आप क्या कर सकते हो? यहाँ से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जाके सेल्स चेक कर ऑर्डर, हाँ। सकते हैं। हाँ, ऑल ऑर्डर में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको टोटल कितने ऑर्डर्स हैं जो अभी तक पेंडिंग है, जो अभी तक हमें नहीं आए हुए हैं। जैसे ही जो नहीं अब तक हम्म। हमने डिलीवर किए हुए हैं,
जो नहीं आए रहेंगे, मतलब कि आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर्स आप देख सकते हो, चाहे परचेज का हो चाहे सेल्स का हो। अब मान लो कि जो ऑर्डर आपने रिसीव किया था बेचने के लिए 10 का, अब वो सामान आप डिलीवर करने जा रहे हो। ठीक है, कि किसी ने आपको सामान खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था, अब आपने वो ऑर्डर ले लिया, आपके पास में वो सामान डिलीवर करने के लिए रेडी हो गए, तो आप क्या करोगे, एक डिलीवरी नोट बनाओगे कि कौन कौन सा सामान आप जो है उनको डिलीवर करने जा रहे हैं। तो अदर वाउचर में जाओ, यहाँ से भी यहाँ पे देन सर्च कर लेंगे डिलीवरी नोट। पार्टी सेम रहेगी तो पार्टी के लिए हम लोग सेम पार्टी चूज कर लेंगे, उसका ऑर्डर नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे। ये सारा आइटम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बिकॉज ऑफ कि हमने वहां पे जो रेफरेंस लिया हुआ था ऑर्डर का, उसकी वजह से ये सब कुछ सेम आ जाएगा। तो जो भी आइटम आप डिलीवर करोगे वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे। अगर कोई नया स्टॉक आइटम जोड़ दिया है उसके अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जाकर, कोई इशू नहीं है। और सेव कर लोगे। डिलीवरी नोट हो गया। अब जो नेक्स्ट बाउचर यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है, रिजेक्शन इन वाला बाउचर जो है, अब रिजेक्शन इन का बाउचर ऑप्शनल बाउचर है ना, कि अगर सामने से रिटर्न होके आया सामान तभी पास करोगे। अगर सामने से रिटर्न होके नहीं आया तो इस बाउचर को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, सीधा हम चले जाएंगे सेल्स बाउचर के लिए, कि 10 आइटम का हम जो बेचा उसका बिल बनाएंगे और उसके बदले हम पैसे रिसीव कर लेंगे। अगर कुछ केसेस जी। में अगर रिटर्न होता है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने रिटर्न कर लिया, तो उस केस में क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में जाओ, एक बार चेक कर लेते हैं पहले, करंट असेट, क्लोजिंग स्टॉक देखोगे तो आपके पास अभी क्या है, ये आपका कंप्यूटर माइनस में है पहले से। कौन सा कंप्यूटर, P4। P4 क्यों P4 माइनस में है, क्योंकि हमने 10 कंप्यूटर डिलीवर किया है, हमारे पास था कितना, 8 ही था, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो परचेज किया था सेम वही था। अब 2 का हम लोग रिजेक्शन इन पास करते हैं, यहाँ पे जाओ, अदर, यहाँ से हम लोग ले लेंगे रिजेक्शन इन, पार्टी का नाम जो भी रहेगा आप पार्टी का जैसे नाम चूज रिजेक्शन कर इन और सकते हो। रिजेक्शन आउट इज रिजेक्शन इन जो है वो सेल्स रिटर्न के लिए, रिजेक्शन आउट परचेज रिटर्न के लिए। जो भी ओके। सामान रिटर्न किया रहेगा आप यहाँ मेंशन कर लो, फॉर एग्जांपल हमने P4 कंप्यूटर कितना रिटर्न किया, 2 पीस, या रिटर्न हमारे पास आया 2 पीस ना। जब भी रिजेक्शन इन पास किया जाएगा तो इसका मतलब है कि सेल्स रिटर्न हुआ है। रिजेक्शन आउट पास किया जाएगा, इसका मतलब है परचेज रिटर्न हुआ है। ये भी हम सेव कर लेंगे। अब तो ये सेव कर लोगे तब के बैलेंस शीट जो है वो 2 माइनस जो दिखा रहा था वो आपका प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 का माइनस जो दिखा रहा था वो हमने रिटर्न कर दिया तो बराबर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से तो आपका बाउचर हो गया। कौन कौन से, जो इन्वेंटरी के बाउचर्स होते हैं तीनों, ये सभी ऑर्डर के लिए, डिलीवरी जी। के लिए, रिजेक्शन के लिए। अब बाकी जो आइटम बचा 8 पीस, तो 8 पीस का हम क्या करते हैं कि सेल्स की इनवॉइस बनाते हैं। तो बाउचर में जाओगे, सेल, क्वालिटी चूज करोगे, ऑर्डर नंबर डिलीवरी का ले लोगे, और यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये 8 पीस ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा हिसाब किताब क्लियर करने के बाद में, और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। हम्म और ओवर द टाइम हाँ। जब भी पार्टी जैसे जैसे हमको पैसे देगी, हम क्या करेंगे, वैसे वैसे वो पैसा जो रहेगा यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। देखोगे तो यहाँ पे जाओगे, सिंपल बाउचर्स, नेक्स्ट रिसिप्ट, और पैसे अगर मान लो हमने कैश में रिसीव किया है तो यहाँ पे कैश ले लोगे। अब ये सिंगल एंट्री समझ रहे हैं ना, इसके पहले हमने डबल एंट्री समझा हुआ था। तो यहाँ पे अगर बैंक में रिसीव किया है तो बैंक ले लेना, कैश में किया है तो कैश। कैश।
नेक्स्ट, जिस पार्टी ने पैसे दिए रहेंगे पार्टी का नाम आ जाएगा और कितने पैसे उसने दिए हुए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाली पार्टी का जो भी बैलेंस बाकी है वो एक ही बार में दे दे ना। अगर वो इंस्टॉलमेंट हम्म में देती है तो आप इंस्टॉलमेंट लिख लेना, और अगर एक ही बार में दे देती है, फुल पेमेंट कर देती है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फुल पेमेंट का हिसाब किताब अपना लिख लेना है, जो भी रहेगा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ हम्म पे है तो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं सेम अमाउंट। अगेंस्ट में आप यहाँ पे क्या करोगे कि जिस भी बिल्स के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, या जिस भी बिल्स के अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे हैं, आप यहाँ से अगेंस्ट वाला सेक्शन चूज कर सकते हो जाकर के। हम्म। नेक्स्ट आपका सेव कर लोगे हाँ ये, सर। तो आपका हिसाब किताब जो रहेगा इस पार्टी से क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेल साइकिल। अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज क्या हो गया आपका, कि अब जब भी हिसाब किताब आपका क्लियर है ना, अभी जैसे मान लो हमने सेल साइकिल का जो बात की थी, यहाँ पे हमने ऑर्डर रिसीव किया, सामान डिलीवर किए, पैसे का लेन देन हो गया, हमारा हिसाब बराबर हो गया। अब वहां से अगर कोई सामान रिटर्न होके आता है, तो वो क्या करेगा, उसको डेबिट नोट के अंदर लिख के देगा कि इतना सामान उसने रिटर्न कर दिया, और सेम उतने अमाउंट का आप उसको क्या करोगे, एक क्रेडिट नोट लिख के दोगे कि वो उतने जो उसका रिजेक्शन था उसको आपने क्या किया है, अप्रूव कर लिया है। ओवर द टाइम आप वहां से क्या कर सकते हैं कि आप उतने का पैसा ले सकते हैं उससे, या उतना रुपए का आप उससे सामान ले सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग टर्म कंडीशंस में रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो जी जाता है आपका सेल साइकिल का डिलीवरी नोट वगैरह जो होता है वो पूरे पाउचर। तो एक अकाउंटेंट को ये सर, ये बाउचर्स परचेज पास ऑर्डर करने। हम्म। क्या? सर, ये परचेज